लड़ाइयों के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं प्रियदर्शन जी की कविता की सीरीज़ है रोहित वेमुला पर, छोटी छोटी 5 कविताएं हैं। 27 साल से मौत की तिल तिल अदा की जा रही किस्तें उसने एक बार चुकाने का फैसला किया और एक लंबी छलांग लगाकर चला गया उस बेहद लंबी अंधी सुरंग के पार जो उसकी जिंदगी थी। उसकी लहू लुहान पीठ पर सदियों से पड़ते कोड़ों के निशान थे। उसकी जुबान सिल दी गई थी। अपने जख्मी होठों से जिन शब्दों को वह अपनी मुक्ति के मंत्र की तरह बुदबुदाना चाहता था उन्हें व्यर्थ बना दिया गया था। उसे दंडित किया गया क्योंकि उसने ऊपर उठने की कोशिश की थी। वह रामायण का शंभूक था, रोम का गुलाम स्पार्टकस। वह उन लाखों लाख गुमनाम गुलामों, दासों और शूद्रों की साझा चीज था जो पीटे गए, मारे गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, जिनके कान में शीशा डाला गया, जिनकी आंख निकाल ली गई, जिनके शव सड़ने के लिए छोड़ दिए गए सड़कों पर। रोहित हमारी आत्मा में चुभता हुआ भारत था जिसे खत्म किया जाना जरूरी था। इतिहास की ताकतें चुपके से तैयार कर रही थी उसका फंदा। जब वह मारा गया तो बताया गया कि वह कायर था, उसने जान दे दी। उनकी दूसरी कविता रोहित की माँ थी, उसके भाई थे, उसके दोस्त थे, उसके सपने थे, उसका काल सागान था। उसके भीतर छटपटाती कविताएं थीं, उसके भीतर आकार देती कुछ विज्ञान कथाएं थीं, उसके भीतर उम्मीद थी, उसके भीतर गुस्सा था, उसके भीतर प्रतिरोध की कामना थी। लेकिन अब अपने अंतिम समय में वह बिल्कुल खाली था। वह कौन सा ड्रैकुला था जिसने उसके भीतर उतर कर सोख लिया था उसका पूरा संसार। तीसरी कविता उसने अपनी खुदकुशी के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार ठहराया, किसी और को नहीं। अब उसके हत्यारे उसका दिया प्रमाण पत्र दिखाकर साबित कर रहे हैं कि उन्होंने उसे नहीं मारा, वह बस अपना जीवन जीना चाहता था। लेकिन इतने भर के लिए उसे इतिहास की उन ताकतों से टकराना पड़ा जो थकाकर मार डालने का हुनर जानती थी। वे किसी कृपा की तरह वजीफे बांटती थी। उनके पास बहुत सारा सब्र था, बहुत सारी करुणा, जिससे वे अपने भीतर की घृणा को छुपाए रखते थे। उस दिन उसके इंतजार में जब कोई रोहित वेमुला हार कर छोड़ देगा अपनी और उनकी दुनिया, वे नहीं चाहती थी उन्हें कोई और आईना दिखाए, कोई याद दिलाए उन्हें उनका ओछापन। चौथी कविता हमें तो उसका शोक मनाने का भी हक नहीं, हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं, हमने कभी देखा तक नहीं कि किस हाल में वह जीता था, किस तरह मरता था, क्यों लड़ता था। जब उसे इंतज़ार था हमारा तब हम दूर खड़े रहे, उसकी यातना से बेखबर या बेपरवाह कोई नहीं जानता। जिस बैनर से वह ताकत हासिल करता था उसे मौत की रस्सी में बदलने से पहले उसने कितनी रस्सियाँ थामने की कोशिश की होगी उस सर्द एहसास तक पहुँचने से पहले जिसमें कोई उदासी नहीं होती, सिर्फ निचाट खालीपन होता है। उसने कितनी बार शब्दों की आँख से ऊष्मा चाही होगी जब एक छोटी सी डोर भी छीनती लगी होगी उसे, जो उसने यह रस्सी बनाई और चला गया सब कुछ छोड़कर, जान देकर कि असल में उसने हासिल की वह जिंदगी जिसका वह जीते जी हकदार था और जो हक हमसे अदा न हुआ। पांचवी और अंतिम कविता लेकिन एक दिन यह कर्ज इतिहास को चुकाना होगा। एक दिन एकलव्य लौटेगा अपना रिश्ता हुआ अंगूठा मांगने। एक दिन रोम स्पार्टकस का होगा, एक दिन शंभूक वाल्मीकि के सामने खड़ा होगा, पूछेगा आदिकवि से किस अपराध में एक महाकाव्य पर उसके खून के छींटे डाले गए। अपने खून से जो स्याही तुमने बनाई है रोहित वेमुला, एक दिन वह भी काम आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम।